नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में कुंभ राशि वालों का भैरवधाम चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर, आपके सारे परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको आज बता दें कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। आपका जीवन बदलेगा और बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर सभी देवी देवता प्रसन्न है और पूरी मदद करना चाहते हैं। आपको सब कुछ देना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह पाएगी आपके जीवन में, क्योंकि आज आपका गुरु प्रबल है। गुरु की कृपा जब होती है तो सभी कार्य आसानी से बन जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बताना तो नहीं चाहते थे पर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय रहते न समझे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि न्याय के देवता शनि महाराज आपके ऊपर एक बड़ा कहर बरसाने वाले हैं। उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। यदि आपके पास कुछ ऐसे दोष हैं तो उनको अतिशीघ्र आप अपने पास से दूर भगाइए, क्योंकि शनिदेव महाराज केवल न्याय के देवता हैं और उनके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है। आप अपने आचरण में बिल्कुल शालीनता से बदलाव लाने की जरूरत है। एक तो मनुष्य का जन्म बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। इस योनि में आने के बाद आने के लिए सभी देवी देवता भी तरसते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ वर्णन किया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जी हाँ दोस्तों, अब आप ऐसी कोई गलती जानबूझ कर नहीं करेंगे कि आपके जीवन में कोई कठिनाई आए। जी हाँ दोस्तों, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप धैर्यवान व्यक्ति हैं। आप यदि अपने मन में जो भी ठान लेते हैं तो आप उस पर पूरा नियंत्रण रखने की भी क्षमता रखते हैं। हम आपको सही सलाह देते हैं कि आपके राशि के जातकों को धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हम भली बात जानते हैं कि कुछ जातक गलत संगत के कारण अपने साथियों के साथ रहकर कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि उसका परिणाम उनके भोले वाले बच्चों एवं परिवार पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी किस्मत के सितारे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ग्रह गोचर इस समय सब कुछ आपके साथ हैं। धन, संपदा, रोजी रोजगार, पद प्रतिष्ठा सब कुछ इन्हीं सभी देवी देवताओं की कृपा से हासिल होने वाला है। बस आपको केवल शनिदेव महाराज की कृपा की आवश्यकता है। तो समझो, आप दुनिया के एक ऐसे व्यक्तियों में जाने जाएंगे कि आपको लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आपके सारे दुश्मन अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। यदि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने अपने आंखों से देखा होगा कि एक बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति जो विश्व में तीसरे चौथे स्थान पर गिना जाता है और धन संपदा में सब में आगे गिना जाता है। हम आपको नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे फालतू बातों का समय नहीं है। उन्ना हम समय बर्बाद करना चाहते हैं। केवल भाग और किस्मत ग्रहों की चाल के अनुसार कहते हैं। दोस्तों, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है, बस मार्गदर्शन की जरूरत है और आपको अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। यदि आप अपने कर्म अच्छे करेंगे और फल भगवान को देना ही पड़ेगा। दोस्तों, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत नाही। इसलिए आप अपना कर्म करो और अच्छा करो, लोगों पर दया करो, असहायों की मदद करो। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो को प्रारंभ और आपसे इसके पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप यदि अपने श्री काल भैरवधाम चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो और बाबा भैरवनाथ कृपा करो। हम बाबा से भी निवेदन करते हैं और माता भद्रकाली से भी, शनिदेव महाराज से भी कि हे बाबा, जो आपके परिवार से जुड़ेगा, बाबा भैरवनाथ के दरबार से जुड़ेगा, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जी हाँ दोस्तों, और एक बार नहीं, कम से कम आपको 3 बार लिखना है। 3 बार का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा आपकी अवश्य मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके साथ कोई भी टोना टोटका तांत्रिक कोई भी क्रियाएं कराता रहे, इसमें आप बिल्कुल निसंदेह रहना। आपको किसी के ऊपर कुछ नहीं करना है। आपको केवल अपना बचाव रखना है। हमें इस चीज का ज्ञात है
कि जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए भगवान स्वयं गड्ढा या बहुत बड़ी खाई खोद देंगे। इसलिए आपको केवल ध्यान रखना है कि पहले तो आपको न्याय के देवता शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना है और उनकी शरण में जाना है। वह बहुत ही प्रिय देव हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ा कार्य नहीं है, केवल आपको एक छोटा सा कार्य करना है। यदि आपके घर के आसपास कहीं मोहल्ले में, पड़ोस में, थोड़ी दूरी पर भी अगर शनिदेव महाराज का मंदिर है तो आप शनिवार के दिन केवल जाकर के शनिदेव महाराज को तेल अर्पित करना है और एक बार बैठ करके आसन लगा करके वहां पर शनिदेव चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, और अपना जो भी समस्या है वह मन ही मन में भगवान शनिदेव महाराज को बतानी है। हम देखते हैं कि आप यदि केवल 9 शनिवार तक करेंगे शनिदेव चालीसा का पाठ, इसके बाद 10वें शनिवार के दिन आपको अपने आप प्रणाम मिल जाएंगे। आपके दुश्मन आपके नीचे झुक जाएंगे, आपके पैरों के नीचे पड़े दिखाई देंगे और आपका भाग्य का सितारा अपने आप चमकने लगेगा। हम ज्यादा आपको कोई कार्य नहीं बताते हैं, न ज्यादा ऐसा कोई टोना टोटका बताते हैं। केवल आप न्याय के देवता के शरण में मात्र पहुंच जाएं और शनिदेव महाराज की आरती करके आपको प्रणाम करके अपने घर पर वापस आ जाना है। दोस्तों, देखते हैं कि आपकी किस्मत कितने जल्दी बदलती है और आपका सोया हुआ भाग्य कितने जल्दी जागता है। अब हम आपको कुछ थोड़े से ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, इनको आप नोट करना। यदि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला कोई किसी की किस्मत कैसे बदल सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो आपकी किस्मत को बदल के रख देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो भाग्यशाली होते ही हैं, साथ ही लोगों की किस्मत बदलने की ताकत भी रखते हैं। ऐसे लोग अगर पैसों के लेन देन या बिजनेस के बड़े सौदों में किसी के साथ हो जाते हैं तो उसे बड़ा फायदा दिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तब आपके साथ ऐसे किस्मती लोग हों तो वो भला बुरे को भी टाल देते हैं। ऐसे लोगों को साथ रखकर काम करने से हर काम में सफलता मिलती है और किस्मत का साथ भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान रखिए, आज की वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप जाने ये लोग कैसे होते हैं। जिन लोगों के नीचे वाले ओंठ पर तिल होता है वो लोग अपने लिए तो लकी होते ही है, दूसरों के लिए भी भाग्यशाली होते हैं। जिन लोगों के सीने पर तिल हो यानी गले से थोड़ा नीचे वक्ष स्तर पर हो तो ऐसे लोग भी दूसरों की किस्मत बड़े आसानी से बदल देते हैं। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी आंखें बड़ी सुंदर और कमल की तरह होती हैं, वो दूसरों की किस्मत भी बदल देती हैं। वह तो किस्मत की अच्छी होती है। ऐसी लड़कियां जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है वो दूसरों की किस्मत भी बदल देती हैं, स्वयं तो भाग्यशाली होती ही हैं। ऐसी महिलाएं या लड़कियां जिनके बाल कमर तक लंबे हों वो बहुत भाग्यशाली होती हैं। वो जिसके साथ रहती हैं उसकी भी किस्मत का दरवाजा खोल देती हैं। जिन लोगों के आंख के नीचे तिल हो और वो दिखता हो, ऐसे लोग भी किस्मत के बहुत धनी होते हैं। जिन लोगों के पैर या हथेली में मछली का निशान होता है वह भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिस महिला की पैर की मध्यमा अंगुली अंगूठे से बड़ी हो वह भी बहुत भाग्यशाली होती है। वह भी जिसके साथ रहती हैं उसकी किस्मत बदल देती हैं, स्वयं तो भाग्यशाली होती ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ रहने से दोस्तों आपका भाग्य अवश्य चमकता है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको नोट करना कि रात में घर के मंदिर को हमेशा पर्दे से ढक के रखना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह घर के मंदिर में विराजित भगवान के दर्शन मात्र से हमारा दिन शुभ हो जाता है। साथ ही दिन भर सकारात्मक विचारों का प्रवाह भी बना रहता है। कार्यों में आ रही बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार मंदिरों के आसपास का वातावरण बहुत ही संवेदनशील होता है। मंदिर में स्थित भगवान घर में होने वाली हर छोटी बड़ी समस्याओं को घटना को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से जाने अनजाने में हमारे द्वारा यदि कोई गलत कार्य हो जाता है तो हमें उसके बुरे प्रभाव झेलना पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हर पल जागृत अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन रात के समय उन्हें प्रतीकात्मक रूप से विश्राम कराया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। जिस प्रकार दिन भर के कार्य के बाद हमें थकान होती है और रात में विश्राम करने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों,
अगले दिन फिर तरोताजा हम हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से रात के समय भगवान को विश्राम कराया जाना चाहिए। इसके लिए रात के समय घर के मंदिर को पर्दे से ढांक देना चाहिए। वैसे तो घर में भगवान का कक्ष या मंदिर अलग ही होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे घरों में जातकों के यहाँ पर्याप्त जगह न होने के कारण भगवान को कमरे में या किचन में ही विराजमान कर देते हैं। ऐसे में रात्रि के समय मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए, भगवान को विश्राम अवस्था में करा देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस संबंध में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पति पत्नी के कमरे में भगवान को विराजित नहीं करना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने बेडरूम में श्री कृष्ण और राधा का चित्र अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको कुछ थोड़े से ऐसे मंत्र बताना चाह रहा हूँ, यदि आपने इनको जीवन में कर लिया तो आपका हर संकट दूर हो जाएगा। बुधवार के दिन आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बुधवार को श्री गणेश जी का दिन माना जाता है। ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश का ध्यान करने से हमारे हर संकट टल जाते हैं, हर विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर संकट दूर हो जाए तो दोस्तों बुधवार के दिन हम आपको कुछ मंत्र बताने जा रहे हैं, जिसका विधि विधान से पूजन करें, आपके सभी संकट दूर होंगे। एक छोटा सा मंत्र है, आप याद कर लेना, नोट कर लेना, या इस मंत्र को आप मार्केट से किताब ले लेना, उसमें साफ साफ आपको मिल जाएगा। यदि आपको हमारी भाषा में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, फिलहाल तो आप नोट करिए। मंत्र एक छोटा सा मंत्र है गणेश जी भगवान का। ओम गजाननम भूताग रादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जी हाँ दोस्तों, यह तो हमारा मंत्र हो गया। प्रति बुधवार को सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक पुष्प का आसन होना चाहिए, उस पर बैठ जाएं। तत्पश्चात हरे पन्ने की माला हो या तुलसी की माला हो और इस मंत्र को जाप करें जो मैंने आपको बताया है। आपके सभी संकट, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का प्रभाव आपको ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, केवल 15 दिन के अंदर से ही दिखाई देने लगेगा कि आपके घर का कैसा वातावरण हो गया, आपके जीवन में कैसे बदलाव आने जा रहे हैं, आपके घर में ग्रह क्लेश दूर होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको धन की यदि कमी महसूस हो रही है, आप चाहते हैं कि हमें कोई बिजनेस हो या नौकरी हो या किसी प्रकार का कोई धंधा हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा हो, ज्यादा आमदनी हो, ज्यादा बचत हो, तो वह आप एक छोटा सा मंत्र हमारा और नोट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, लाभ हानि जीवन का हिस्सा है। जीवन के हर क्षेत्र में हार जीत और होने पाने का सिलसिला चलता रहता है। यह सच जानते हैं हुए भी हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से घाटे या नुकसान से बचने के लिए तमाम कोशिशें करता है, किंतु कहीं न कहीं बुरे समय या किसी चूक से उसे मुश्किलों से दो चार होना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे ही विपरीत हालत से बचने के लिए और बाहर आने के लिए देव उपासना का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। मातृशक्ति लक्ष्मी को सभी संपत्ति, सिद्ध और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। इसलिए खास तौर पर जब व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है और परिवार तंगी हालत से जूझने लगता है, कारोबार में घाटा के दौर से गुजरने लगता है, तो माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों को यानी अष्ट लक्ष्मी की उपासना व मंत्र ध्यान आमदनी व बचत बढ़ाने वाले मंत्र माने गए हैं। जानते हैं कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की सामान्य पूजा विधि विधान से होती है, तो हम आपको एक सरल मंत्र बताने जा रहे हैं, आप इसको नोट करना। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन शाम के समय स्नान करके अपने पूजा घर में देवालय में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर केसर से मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस एक मुट्ठी चावल रख लेना। चावल ध्यान रखना टूटे ना हो। जब कलश रखें
कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दें। माता लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी रखें। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल भी रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और 8 रूपों की इन मंत्रों के साथ कुमकुम, अक्षत और फूलमाला चढ़ाते हुए पूजन करें। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको स्मरण करना है ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इसके बाद धूप और घी के दीपक से पूजा करें, आरती करें, नैवेद्य का भोग लगाएं। श्रद्धा भक्ति के साथ माता लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती के बाद जानकारी होने पर श्री सूक्त का भी पाठ करें। अंत में उपासना में हुई तृप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी से तन, मन और धन की परेशानियों को दूर करने के लिए कामना करें और अपनी तृप्ति के लिए क्षमा मांगे। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय आपको कर लेना है। इसके बाद मात्र 15 दिन के अंदर ही आपको अलग से ही चमत्कार दिखाई देने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। फिर देखो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी एवं बाबा भैरवनाथ, माता भद्रकाली विशेष कृपा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार के सहित स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। जय माता भद्रकाली, कृपा करो। धन्यवाद दोस्तों।